श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, राम कथा के अंतर्गत एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज करने के लिए जब लंकापुरी गए थे तो धनुष कोटि के पश्चात और लंकापुरी पहुंचने तक उनकी भेंट 3 स्त्रियों से हुई थी। और भेंट क्या हुई, उन 3 स्त्रियों से उनका युद्ध भी हुआ था। अब वे 3 स्त्रियां कौन सी हैं? पहली सिंहिका, और दूसरी स्त्री का जो हम नाम बता रहे हैं इसका नाम आपने संभवतः सुना नहीं होगा, क्योंकि आचार्य लोग ऐसे नामों को बहुत ही कम बताते हैं, परंतु हम आपको बताए देते हैं कि यह क्रोचा नाम की राक्षसी थी, जो कि रावण की पुत्री थी और लंका के पास में ही एक छोटे से द्वीप का संचालन करने के लिए रावण की तरफ से नियुक्त की गई थी। तीसरी लंकिनी। अब ये तीनों स्त्रियां हनुमान जी को मिली और हनुमान जी से युद्ध किया। अब सवाल ये उठता है कि हनुमान जी महाराज तो भैया बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर उन्होंने स्त्रियों से युद्ध कैसे किया? क्या इनसे युद्ध करने के पश्चात धर्म की मर्यादा नहीं टूटी? तो हम आपको बता दें, धर्म की मर्यादा बिल्कुल नहीं टूटी, क्योंकि ये स्त्रियां उस समय थी ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक नई बात पैदा हो गई कि उस समय नहीं थी। किस समय नहीं थी भाई? तो जब हनुमान जी और इनकी भेंट हुई थी तीनों की, उस समय ये स्त्रियां नहीं थी। आप कह रहे होंगे कि लो, उस समय स्त्रियां नहीं थी। कैसे नहीं थी? तो हम आपको बता दें कि ये उस समय स्त्रियां कैसे नहीं थी। अब इस सिंहिका के बारे में रामचरितमानस में भी आया है कि निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गयहीं, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई, गयहीं छाए सक सो न उड़ाई, यह विधि सदा गगन चर खाई। तो ये कथा के रूप में बताया है ताकि लोगों को रोचक लगे। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता मैं आपको बताता हूँ। वास्तविकता यह है कि सिंहिका एक राक्षस कुल की बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी और रावण के द्वारा एक समुद्री बेड़ा संचालन करने की इसकी जिम्मेदारी इसे दी गई थी। तो संभवतः इसका बेड़ा उस जगह पर था जहाँ की वर्तमान में श्रीलंका बसी हुई है, क्योंकि रावण की जो लंका है वह इससे कहीं और आगे होना चाहिए। रामचरितमानस के प्रमाण अनुसार धनुष कोटि से रावण की लंका की दूरी 100 योजन है। वर्तमान में श्रीलंका की दूरी 50 किलोमीटर से अधिक नहीं है। तो यह जो सिंहिका नाम की राक्षसी जो थी, यह युद्धपोत को चलाने में और उस समय जो मिसाइल जैसी जो कोई हथियार इत्यादि होते थे उनके निर्माण में और उनके संचालन में यह दक्ष थी कि जब भी कोई यान आकाश मार्ग के द्वारा उस क्षेत्र में प्रवेश करता था तो वह अपनी उस मिसाइल जैसी जो हथियार होते थे उनको चला करके और उस यान को या जो भी जीव जंतु होता था उसे
नीचे गिरा देती थी। अब क्योंकि ये सब काम जो करता है, चाहे वह कोई भी हो, तो एक योद्धा की श्रेणी में आता है। अब इसका उदाहरण हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो किसी गाड़ी को कोई पुरुष चला रहा है, तो हम उस व्यक्ति को पुरुष नहीं कहेंगे कि पुरुष गाड़ी चला रहा है, हम ये कहेंगे कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। इसी प्रकार से कोई महिला यदि गाड़ी चला रही होती है तो उस समय उसकी उपमा भी ड्राइवर की होती है। अब सिंघिका जो थी, जब अपने वहाँ पर वह ड्यूटी देती थी तो वह एक योद्धा के रूप में थी। जब हनुमान जी से उसका सामना हुआ तो हनुमान जी भी एक योद्धा थे। तो उस समय स्त्री और पुरुष का भेद नहीं था। उस समय जो युद्ध हुआ है सिंघिका और हनुमान जी का, वह कोई स्त्री और पुरुष का युद्ध नहीं हुआ है। वह एक योद्धा का दूसरे योद्धा से युद्ध हुआ है। इसी प्रकार से जो क्रोंचा नाम की राक्षसी थी, वह भी पास में एक द्वीप के ऊपर अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ में रहती थी, और यह भी एक योद्धा थी। हनुमान जी महाराज जब इसके सामने गए तो इसने भी हनुमान जी के ऊपर आक्रमण किया। कोई स्त्री किसी पुरुष के ऊपर हमला नहीं करती है, और जो हमला करती है वो स्त्री नहीं होती है, वो नारी नहीं होती है। किसी दिन समय मिलेगा तो हम नारी के बारे में भी बताएंगे कि नारी कौन होती है। हमला करने वाली कभी नारी नहीं होती है। हमला करने वाला चाहे कोई भी हो, वह हमलावर कहलाता है। और जब हमलावर अपने ऊपर हमला करता है तो उसका प्रत्युत्तर देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। जब क्रोंचा ने हनुमान जी के ऊपर हमला किया, हनुमान जी ने उसका प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युत्तर देने में क्रोंचा मारी गई हनुमान जी के हाथों। ऐसे ही सिंघिका पहले ही मारी जा चुकी थी। तो इन दो स्त्रियों का, जो कि स्त्री रूप में योद्धा ही थी, इनका वध करने के पश्चात हनुमान जी महाराज उस लंकापुरी में प्रवेश किए जहाँ की रावण की राजधानी थी, और उस लंका नामक नगर का जो नगर कोतवाल था, वह लंकनी थी। यह उस दुर्ग की रक्षक थी। वहाँ की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज वहाँ पर पहुँचे तो लंकनी ने अपने वे जो सब वैज्ञानिक उपकरण थे, उन वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से ये देख लिया कि कोई विदेशी हमारे इस दुर्ग में प्रवेश करना चाह रहा है। क्योंकि उस समय हनुमान जी महाराज ने कि मसक समान रूप कपिधरी लंकई चले सुमर नरहरी, तो मसक यानी मच्छर के बराबर छोटा रूप धारण कर लिया था हनुमान जी ने। लेकिन लंकनी की सुरक्षा व्यवस्था देखिए कि इतना छोटा रूप धारण करने के बाद भी उसने देख लिया कि कोई लंकापुरी के दुर्ग में प्रवेश करने जा रहा है। तुरंत हनुमान जी के सामने आ गई
और उसने हनुमान जी महाराज को चुनौती दी, मेरे होते हुए तुम नहीं जा सकते। हनुमान जी महाराज फिर भी जाने लगे। तब लंकिनी ने क्या किया, हनुमान जी के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ भी हमला हुआ, सिंघिका ने भी हमला किया, क्रौचा ने भी हमला किया, लंकिनी ने भी हमला किया। तो हमला जो कोई करता है वह केवल हमलावर की श्रेणी में आता है, ना तो वह स्त्री होता है ना पुरुष होता है, उसकी संज्ञा एक ही होती है, आक्रमणकारी। और जो आक्रमणकारी होता है उस आक्रमणकारी का उत्तर देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। लंकिनी ने हनुमान जी महाराज के ऊपर आक्रमण किया, हनुमान जी महाराज ने एक मुठिका यानी एक मुक्का उसे मारा, तब एक ही मुक्के में वो गिर पड़ी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, गिर गई थी, बमन करती हुई, उल्टी करती हुई, हाथ जोड़ करके पुनः खड़ी होकर कहने लगी कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। हैं, आज मेरे बड़े भारी पुण्य हैं जो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के दूतों का दर्शन अपने इन नैनों से कर रही हूँ। तो बंधुओं, हनुमान जी महाराज ने किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि जिन्हें हम स्त्री कहते हैं कि सिंह का स्त्री थी, क्रौचा स्त्री थी, लंकिनी स्त्री थी, ये उस समय स्त्री नहीं थी। उस समय एक महान योद्धा के रूप में थी, आक्रमणकारी के रूप में थी, और योद्धा का सामना करना योद्धा का कर्तव्य होता है। हनुमान जी महाराज ने अपना धर्म निभाया। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।